हेलो स्टूडेंट, मैं चकोदर सिंह इंग्लिश स्टडी 31 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल द नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इसका बनाने का नियम क्या होता है और इसमें किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होना भी जरूरी है। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभी भी जारी है। क्या है स्टूडेंट? इसमें कार्य जारी रहता है और कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, इस काल की मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कार्य लगातार जारी रहता है। कार्य लगातार जारी रहता है। स्टूडेंट, इसमें कार्य रुकता नहीं है, लगातार जारी रहता है। अब मैं आपको बताता हूं अनुवाद का नियम कैसे होता है। अनुवाद का नियम आप देखिए, इसके अनुवाद का नियम कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, क्या मैनर है इसका। इस काल में आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं बनाने का नियम। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज
का प्रयोग करते हैं तथा यू वी दे या प्लूरल नाउन होने पर आर हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं जब हमारे यू वी दे सब्जेक्ट होंगे या प्लूरल नाउन होगा, तब हम इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट के साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तथा मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं वही मुख्य क्रिया होती है। इस काल में जब हम मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वही इसकी मुख्य वर्ब कहलाती है। मैं आपको लिखाता हूं अब बनाने का नियम कैसा होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, चाहे यहां पर वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे वो आई हो, प्लस इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यदि ही है या सी है या इट है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन है तब हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा यहां पर आई है सब्जेक्ट तब हम एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यहां पर, फिर उसमें ऐड करेंगे आईएनजी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अदर्स वर्ड लिखेंगे, जो और दूसरे शब्द होंगे उनको हम लिखेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको पहला सेंटेंस समझाने जा रहा हूं, समझिए, इसको अपने तरीके से समझिए। जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। जज साहब मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। कितना फैंटास्टिक आपके सामने ये वाक्य है। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश में, समझिए। सबसे समझते चलिए, बिना समझे कुछ नहीं होने का है। जो मैंने आपका नियम लिखाया है इसके ही थ्रू में बनाऊंगा इसको। सबसे पहले जज साहब को लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, द जज। अब रहे हैं तो हमने इनके रेस्पेक्ट के लिए लगाया है, लेकिन सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। हियरिंग द केस ये आपका वाक्य नंबर पहला हो गया। जो वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी ऐड किया है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपका सेकंड जो वाक्य है, दूसरा जो वाक्य है, आप देखिए कितना मजेदार है, कितना अच्छा है। सेकंड आपका
आपका बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया तो क्या है, तो दो ही पार्ट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं सेंटेंस। सेंटेंस केवल दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यही बात की आपकी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अदर्स वर्ड होंगे तो उनको रख देंगे। इससे बड़ा तक कि कुछ है क्या। सबसे पहले आपका बच्चा, यही तो सब्जेक्ट है। योर चाइल्ड, YOUR, योर CHILD, योर चाइल्ड सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब भी आ गई आपकी, सब्जेक्ट भी आ गया। अब क्या करना है हमको, रो रहा, वीपिंग, वीपिंग, वीपिंग रख दिया, रो रहे, वर्ब आ गई। अब करें कहां पे, पेड़ के नीचे। क्या करेंगे, अंडर। सबसे पहले अंडर, UNDER, अंडर मीन्स नीचे, किसके, अंडर द ट्री, द ट्री। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक बार और समझा देता हूं आपको, समझ लीजिए। सबसे पहले इतना सब्जेक्ट रखा हमने, आपका बच्चा। इसको हमने सेकंड नंबर पे रखा कि है इसके हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में हमने वर्ब रखा, रो रहा, वीपिंग, अंडर, नीचे रखा। ये आ गया आपका द ट्री आ गया अंत में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम, थर्ड सेंटेंस है, हम अपने दुश्मन पर आक्रमण कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ये है प्लूरल का। प्लूरल में क्या करेंगे आप, इसकी ट्रांसलेट आपको मैं करके दिखाता हूं इंग्लिश में, किस प्रकार से इसकी ट्रांसलेट होगी, समझिए इसको। सबसे पहले, अगर अपने एक दुश्मन पर आक्रमण कर रहे हो तो कर दो भाई, एकदम कर दो। कहीं ऐसा ना हो दुश्मन हम पर उल्टा पड़ जाए। दुश्मन को तो तुरंत मार दो, आक्रमण कर दो। जैसे आपके पास इंग्लिश आपकी क्या है, दुश्मन है, इसको इस पे आक्रमण कर दो ना एकदम। इसी को समझो पहले, इसी को समझा रहा हूं मैं आपको। आते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जो क्लास में शोर मचाएगा उस पर 2 टॉपिक का फाइन कर दूंगा, देख लेना। वी प्लूरल है, आर का प्रयोग करेंगे। आर, वी आर क्या कर रहे हैं, अटैकिंग, ATTACKING, अटैकिंग। आक्रमण तो कर दिया, आक्रमण तो आपने अपने दुश्मन पे कर दिया। अटैकिंग कहां पर कर रहे हैं, ऑन आवर एनिमी, ENEMY, एनिमी। ये आपका कंप्लीट हो गया साहब सेंटेंस। अब सबसे पहले से सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में वर्ब है, इसके बाद में ऑन आवर एनिमी क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तनक भी टेंशन ना ले, तनक भी टेंशन। आप इंग्लिश स्टडी 31 से जुड़े हैं, इस बात को तो भूल जाइए कि आप इंग्लिश नहीं कर सकते। आप इंग्लिश कर सकते हैं, मेरा दावा है। अब आपका फोर्थ जो सेंटेंस है, वाक्य है, जो हिंदी वाक्य है, इधर देखिए। 4 है शैतान, शैतान बच्चे हाल में शोर मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शैतान बच्चे हाल में शोर मचा रहे हैं। शैतान बच्चे करते हैं, अक्सर शोर ही मचाते हैं। क्या करते हैं, शोर ही मचाते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। मिस्चीवियस, MISCHIEVOUS,
IEVOUS, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस चिल्ड्रन, CHILDREN, मिस्चीवियस चिल्ड्रन। मिस्चीवियस चिल्ड्रन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको हेल्पिंग वर्ब को यहां पर लिखेंगे, यहां पर ले आएंगे। ये भी गणित जैसा ही है, मैथ जैसा ही है, इसमें भी कॉमन बाहर लेना पड़ता है। कॉमन बाहर आता है, दिखाऊंगा कैसे आता है। आर, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब रख ली। अब क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। मेकिंग अ नॉइज, MEKING, मेकिंग अ नॉइज। नॉइज कहां मचा रहे हैं? हॉल में मचा रहे हैं। अभी देखता हूं, इन द हॉल, HALL, हॉल। स्टूडेंट्स, आपका फिफ्थ जो सेंटेंस है ये है, हम तुमको, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कितनी गलत बात है। आप शोर मचा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। 2 टॉफी का फाइन है आज। वी आर टीचिंग टू यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी ट्रांसलेट होगी, समझाता हूं इसका, जरा वर्गीकरण करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब टू यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपका जो 6 सेंटेंस है, देखिए वाक्य नंबर 6 क्या है। गवाह, गवाह झूठ, झूठ बोल रहा है, बोल रहा है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले द विटनेस लिख लेंगे, WITNESS, विटनेस। इज, इज टेलिंग अ लाई, TELLING, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। अब आप देखिए सेंटेंस नंबर 7, वाक्य नंबर 7। मोर जंगल में नाच रहा है, मोर जंगल में नाच रहा है। कहां नाच रहा है? जंगल में। अब इधर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मोर है, PEACOCK, पीकॉक। इज, सेकंड नंबर पे इज आ गया। डांसिंग, डांसिंग, डांसिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई। कहां पर नाच रहा है? जंगल में। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ये आपका सेंटेंस नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट ध्यान देते रहिए, लगातार सुनते रहिए मेरी बात को, आप इंग्लिश स्पोकन करने सीख जाएंगे। अब आप देखिए सेंटेंस नंबर 8, वाक्य नंबर 8 क्या है? वाक्य नंबर 8, कुत्ता, कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है, भौंक रहा है। कुत्ता क्या है? डॉग, सिंगुलर है, डॉग, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे सेकंड स्थान पर। इज, डॉग इज बार्किंग, BARKING, बार्किंग किस पर भौंक रहा है? स्ट्रेंजर पर। अजनबी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर। एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। अब मैं आपको इसका एनालिसिस करके दिखाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रख ली हमने, वर्ब रखी, उसमें ING जोड़ाई है। एट एक प्रीपोजिशन है, एट स्ट्रेंजर। जब कभी भी कुत्ता आपका अजनबी पर भौंके या तुम पर भौंके
तो एट का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर जो 9 है वो मैं आपको दिखाता हूं। सेंटेंस नंबर 9, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। यदि आपका भाई कहे पिताजी को मम्मी बुला रही हैं, तो आप सीधा बोल दीजिए इंग्लिश में पिताजी समाचार सुन रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं आप इंग्लिश स्पोकन में ले सकते हैं ना, इसको लीजिए सीखिए यहां से। फादर, FATHER, फादर इज हियरिंग द न्यूज। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखी, ऑब्जेक्ट रखा। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस नंबर आपका 10 है। वह मेरे कपड़े धो रही है। क्या कर रही है? मेरे कपड़े धो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सी, लड़की के लिए सी लगाते हैं, कई बार बता चुका हूं। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। क्या कर रही है? सी इज वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। किसके कपड़े धो रही है? मेरे। माई क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ। वह मेरे कपड़े धो रही है। सी इज वॉशिंग माई क्लॉथ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है स्ट्रांग होती रहेगी। ये मैं आपसे वादा कर चुका हूं, लगातार आपको अच्छे से अच्छे वाक्य लाकर दूंगा, कहीं से भी लाऊं, लेकिन आपको ट्रांसलेट सिखाकर ही रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल फिर।